तो गाइज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल संजीवनी क्लासेस पे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने 12th के अकाउंट के पहले चैप्टर का छठा सम सॉल्व किया था, आज हम सातवां सम देखने वाले हैं। तो आपको सम में क्या बोला है, देखो सतीश और प्रमोद ये आपके पार्टनर्स है, ये नाम है आपके, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या बनाने को बोला है, एक बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एक आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, बरोबर। ये आपको डेट दिया है, हम वहाँ पे डेट लिख देंगे और ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना है, नेट प्रॉफिट ओनली, मतलब बैलेंस शीट की कहीं बात नहीं किया तो बैलेंस शीट आप नहीं बनाओगे, करेक्ट। तो देखो हर सब में क्या होता है, पहले ही आप क्या करो, ये सब चीज़ें करके रख लिया करो। जैसे कि ये देखो सतीश और प्रमोद का ऊपर लिख दो, आप ट्रेडिंग बुक के ऊपर ट्रेडिंग बुक लिख दो, प्रॉफिट लॉस के ऊपर प्रॉफिट लॉस बुक लिख दो, और बैलेंस शीट के ऊपर बैलेंस शीट। तो इसमें आपको बैलेंस शीट का कुछ नहीं काम है, तो ये फॉर्मेट को मैं ऐसे ही रख देता हूँ। ये आपका ये लास्ट सम का टोटल, इसको हटा देता हूँ। बराबर, तो अपने को इसमें दो ही बुक बनाने को बोला है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बोला है और एक प्रॉफिट लॉस बनाने को बोला है। तो ये चीज़ें देखो पहले लिख के रख लिया करो, क्योंकि हर समय ये चीज़ें आती है। अगर कुछ चीज़ मान लो एक्स्ट्रा है तो उसके आगे डैश कर देना आप, ठीक है। तो जैसे सेल्स रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक ये तो अभी हर सब में ही आता है, तो पहले ही से लिख के रख लिया करो। टोटल लिखना होता है, नेट प्रॉफिट ये सब तो करना ही होता है, टाइम बचेगा ना थोड़ा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले अपना अप्रोच कैसे होता है, हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन पे हमें कैलकुलेशन रहेगा, किस पे नहीं रहेगा। कैलकुलेशन रहेगा तो उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, कैलकुलेशन नहीं आएगा तो आउटर कॉलम में लिखेंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक आपका, देखो क्लोजिंग स्टॉक आपका ये ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, इसकी अलग से एंट्री, दो एंट्री होती है आपकी। कहाँ कहाँ पे, एक आपके ट्रेडिंग बुक में होएगा क्रेडिट साइड, एक आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो यहाँ पे बैलेंस शीट का काम नहीं है, तो खाली खाली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कितना बोला है आपका अमाउंट, 15,400, 15,400। अच्छा देखो आपको नहीं बोला बैलेंस शीट तो भी आप चाहो तो आप बना सकते हो, आपको चाहिए तो आप खुद से भी बना सकते हो एक्स्ट्रा बैलेंस शीट, लेकिन उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि बोला नहीं बनाने को। आगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब ये आपको बाद में देना पड़ेगा, वेजेस से रिलेटेड चार्जेस है, इसको टिक कर दो, इसमें प्लस कर देंगे और बाद में देना पड़ता है तो लाइबिलिटी। बेड डे, बेड डे अगर आपका यहाँ पे दिया है तो कौन सा बेड डे भी आपका होगा, ओल्ड या न्यू, न्यू होगा। आरडीडी अगर यहाँ पे दिया है तो ये भी आपका न्यू होगा। अगर यही आपको टेबल में दिया है, जैसे इसके पहले वाला सम देखो छठा सम किया था, तो इसमें टेबल में भी दिया था आरडीडी, नीचे भी आरडीडी, तो टेबल वाला ओल्ड था और यहाँ पे न्यू। तो क्या कहते हैं, हम कभी भी आरडीडी निकालने के लिए पहले ये जो न्यू बेड डे होता है उसको डेटा में से माइनस करते हैं, और फिर आरडीडी को भी डेटा से माइनस करते हैं, तो एक्चुअल डेटा का अमाउंट आता है। तो डेटा पे दो कैलकुलेशन है, दो टिक कर लो आप फटाक से, फाइंड डेटा। एक न्यू बेड डे माइनस करेंगे और एक न्यू आरडीडी माइनस करेंगे। गुड्स इतने का, देखो इतना जो गुड्स है डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्री सैंपल, कभी फ्री सैंपल दिखता है तो इसको एडवर्टाइजमेंट कंसीडर करने का आप। अब एडवर्टाइजमेंट है तो इसके वजह से देखो आपका गुड्स कम होगा, तो आप ट्रेडिंग बुक में दिखाओगे, ट्रेडिंग बुक में दिखाओगे और उतना गुड्स आपका फ्री में चले गया तो आपका लॉस भी होगा, तो उसको आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी दिखाओगे आप। आगे क्या बोलता है कि 2,000 का जो गुड्स था इसको आपने सोल्ड किया, बरोबर। 2,000 का जो गुड्स था इसको आपने सोल्ड किया 31 मार्च को, बट उसकी एंट्री आपने नहीं की, बट उसकी आपने एंट्री नहीं की, तो एंट्री नहीं की तो एंट्री आपको दिखाना पड़ेगा ना, एंट्री नहीं की तो कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 2,000 का जो आपका सेल हुआ है इसको आप वहाँ पे दिखा दोगे, सेल में जाओगे वहाँ पे 2,000 आप दिखा दोगे, करेक्ट। अब अगर इतना आप सेल किए करो, दिखाओगे 2,000 का सेल हुआ है, तो 2,000 का आपका पैसा भी तो आएगा, अरे सिंपल सा बात है, सेल होएगा तो पैसा आएगा, तो क्या करोगे आप ये 2,000 डेटर में भी ऐड कर दोगे। तो जब आरडीडी बच्चे क्या कहते हैं, पहले ये ट्रांजेक्शन कर लेते, ये वाला एंट्री कर लेते हैं आरडीडी, बाद में 2,000 ऐड करते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। आरडीडी हमेशा याद रखो, कभी भी आरडीडी आपका लास्ट में लगता है, पहले डेटा पे जितना प्लस माइनस होता है वो कर लेने का, बाद में आरडीडी का गेम खेलने का। तो आप क्या करोगे, पहले 800 माइनस कर लोगे, फिर 2,000 ऐड करोगे, फिर जो आएगा उस पर आरडीडी आप लगाओगे, करेक्ट। चलो ठीक है आगे। तो डेटा पे मैं एक और टिक कर देता हूँ, एक और अमाउंट उस पर प्लस होने वाला है, और भाई ये फ्री सिंपल ठीक है। चलो चालू करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया है। अब देखो टेबल में स्टॉक है मतलब क्या है, आपका ओपनिंग स्टॉक है, टेबल में स्टॉक है मतलब आपका ओपनिंग स्टॉक है। कितना था अमाउंट आपका, 8,700, 8,700। अगला परचेस, अब देखो परचेस अगर दिया है और परचेस रिटर्न भी दिया है तो परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होता है, तो इस पर मैं टिक कर लेता हूँ। सिमिलरली सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, यहाँ पे सेल्स दिया है, यहाँ पे कहीं सेल्स रिटर्न दिया है, यहाँ दिया है, तो सेल्स पे भी टिक कर लेता हूँ। इनर कॉलम में लिखेंगे ना इसका अमाउंट, इसलिए टिक कर रहे हैं हम लोग। तो परचेस का 18,300, 18,300 ऑन द स्पॉट परचेस रिटर्न भी यहीं पे लेस कर लो, बाद में भूल जाओगे। परचेस रिटर्न 500, 500 लेस 500,
ओके, कहाँ पे मैंने सीधा यहाँ पे लिखा ना, इनर कॉलम में लिखना था ना। 15,300 माइनस 500 कर दो, कितना आएगा 70,800। अरे सिंपल सा, यहाँ से देखो 300 हो जाएगा और जो 200 बचेगा वो 18,000 में से माइनस कर देना। आगे वेजेस, आगे क्या दिया आपको, वेजेस। वेजेस कितना, अच्छा ये हो गया, इसकी एंट्री कर दो, वेजेस 1000 उस पर ठीक है, मतलब इनर कॉलम में। अब वेजेस आपका पहली वाली बुक में आता है, याद रखना। सैलरी बोलेगा तो वहाँ पे डाल देगा वेजेस, कितना आपको वेजेस 1000, और इस पर ठीक है, मतलब इसमें एडजस्टमेंट है आउट स्टैंडिंग 500, तो 1000 और 500 ठीक है। यहाँ पर इनर में 1000 लिखा दो, आउट स्टैंडिंग को शॉर्टकट में ओएस करके मैं लिख देता हूँ। स्पेसिस 500 ऐड हो जाएगा 1500। अच्छा यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, आप क्या करोगे हमेशा जब भी फॉर्मेट बनाओगे तो यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट करके लिख लेना, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट करके पहले और दूसरी बुक के। और जो यहाँ पे जो भी आपका डेबिट साइड की एंट्री है सब टू टू करके लिखना, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, टू वेजेस। और यहाँ पे ये जो एंट्री है सब बाय करके आएगी, सिमिलरली यहाँ भी सब टू करके, यहाँ भी सब बाय करती है। अच्छा, वो जो आउट स्टैंडिंग था उसको हम कहाँ पे दिखाते हैं, लाइबिलिटी में दिखाते हैं, याद रखना आउट स्टैंडिंग को। बट यहाँ पे आपको थर्ड वाली बुक बनाने की नहीं है तो मैं स्किप कर रहा हूँ वो वाला पार्ट, लाइबिलिटी में भी नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी आपका डन हो गया। अगला इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपका देखो क्या है, एक्सपेंस है, तो आपका कहाँ पे आएगा, सेकंड बुक में आएगा 800। तो यहाँ पे मैं इंश्योरेंस 800 टिक नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में इंश्योरेंस। अगला अनप्रोडक्ट, क्या दिया है, अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस रहेगा मतलब चाय पानी का खर्चा, तो ये आपका पीएल बुक में जाता है। और खाली वेजेस बोला, खाली वेजेस बोला तो उसको पहली वाली बुक में, ट्रेडिंग बुक में। तो अनप्रोडक्टिव को मैं कहाँ पे लिखूंगा, सेकंड वाली बुक में 1400 चढ़ा दो। कितना था 1400, ठीक है। आगे वेयर हाउस, अब वेयर हाउस टेंट क्या होता है आपका, जब आप सेल करने जाते हो ना तो उसके पहले आप एक जगह में स्टोर करके रखते हो, बनने के बाद जहाँ पे स्टोर करते हो, तो स्टोर करने में क्या बेचोगे ही ना उसको, सिंपल सा बात है। तो सेल से रिलेटेड हो गया ये आपका, तो सेकंड बुक में डाल देना इसको। 500, 500, 600, 600 ठीक है। आगे कैरियर्स आउटवर्ड, अरे देखो कैरियर्स इनवर्ड बोला तो पहले बुक में, कैरियर्स आउटवर्ड बोला तो सेकंड बुक में। लाइन से सब यही वाली एंट्री आ रही है। कितना अमाउंट देख लेता भाई, 1200 ठीक नहीं है, इसलिए सब सेकंड कॉलम में डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आउटर कॉलम में सीधा उसको एंट्री कराओ। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न आया तो पहले सेल्स की एंट्री मार दो, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, तो ये कितना है 68,000 में से 600 माइनस होगा। लगाओ सेल्स में 68,000 में से 600 लेस होगा, कितना हो गया आपका 67, और 600 गया तो बचा 400, ठीक है। 600 हो गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी, अब एक्सपोर्ट ड्यूटी देखो इंपोर्ट बोलेगा, इंपोर्ट बोलेगा तो पहली बुक में, एक्सपोर्ट बोलेगा तो सेकंड बुक में। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपका सेकंड बुक में लिख दो 1400। एक्सपोर्ट ड्यूटी 1400 ठीक नहीं है, आउटर कॉलम में। कस्टम ड्यूटी बोला ना, कस्टम ड्यूटी तो इसको पहली वाली बुक में लिखना है, याद रखना। कस्टम ड्यूटी बोला ये याद रख लो, कस्टम ड्यूटी बोला या फिर इंपोर्ट ड्यूटी बोला तो इसको पहली वाली बुक में लिखने का, बरोबर। और अगर आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी बोला तो सेकंड बुक में। अब देखो 7वें सम तक आप पहुंचे हो तो मतलब कहीं ना कहीं आप पिछले 6 सम आप देखे होगे, तो वहाँ पे आपको ये 2-3 बार आ चुका होगा, तो ये दिमाग में ऐसे बैठ जाता है, प्रैक्टिस के साथ ही ये चीज़ें बैठ जाती है आपके। कस्टम ड्यूटी आ जाओ कहाँ पे, पहली बुक में यहाँ पे लिख दो। कस्टम ड्यूटी कितना दाम था भाई, कितना दाम था 800 टिक नहीं है, सीधा सेकंड बुक सेकंड कॉलम में। यहाँ पे डेटा, डेटा 40,000 उस पर टिक है, देखो 3 टिक है मतलब 3 कैलकुलेशन है, तो आओ थोड़ा देख लेते इसको भी। अच्छा डेटा तो जाता है एसेट में,
डेटा तो जाता है आपका एसेट में जाता है, करेक्ट। और यहाँ पे एसेट वाला बुक आपको बनाना नहीं है। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? समझ आया क्या बोल रहा हूँ? लेकिन डेटा में से जो आप न्यू आरडीडी करते हो, जो ओल्ड आरडीडी करते हो, वो सब तो यहाँ पे आएगा ना आपका पीएल वाली बुक में। तो खाली इस पे क्या करोगे आप, पीएल वाली बुक से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होगी वो दिखा देना आप। समझ आया क्या बोला हूँ? तो ये 40,000 का आपका एसेट में जाएगा, ये आप नहीं दिखाओगे, बट इससे रिलेटेड जो भी इस पे एडजस्टमेंट है, अगर उसमें ऐसा कोई डेटा है जो आपका पीएल बुक में या ट्रेडिंग बुक में है, तो वो चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। तो डेटा का 40,000 अपने काम का नहीं है, क्योंकि ये एसेट है, हम लोग एसेट सुनेंगे। बट यहाँ पे जो ये आपका न्यू बेड है ये अपने काम का है, जो न्यू आरडीडी है ये अपने काम का है, बरोबर। और यहाँ पे देखो एक ये 2,000 का जो सोल्ड था, ये भी आपको डेटा ठीक है। मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे जो रफली बना रहा हूँ ना, यहाँ पे ये डेटा का ना यहाँ पे कर लेते हैं। नहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर बिना डाले के उसके मैं आपको समझाना चाहूँ तो। पहले 40,000 ये आप लोग ने किया, उसका न्यू बेड डेप कितना आपको बोला है, न्यू बेड डेप 800, ये भी उसमें से लेस होएगा, बरोबर। उसके बाद न्यू आरडीडी। अब देखो न्यू आरडीडी को मैं आपको क्या बोला था, न्यू आरडीडी आप लास्ट में करते हो, उससे पहले जो भी डेटा से रिलेटेड आपका ट्रांजेक्शन होएगा। तो डेटा से रिलेटेड एक आपका इतना, ये आपका था 2,000 का सेल किया था, बट वहाँ पे एंट्री नहीं किया था, तो इसको आप यहाँ पे दिखा दो। तो जब भी 2,000 का, अच्छा इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, अनरिकॉर्डेड सेल में डाल देता हूँ, लिख देता भाई यहाँ पे अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड सेल। भाई इतनी ये नहीं हुआ था 2,000 का, तो 2,000 का हो गया, उसके वजह से पैसा आएगा ना डेटा को, अगर उसके वजह से 2,000 का पैसा आएगा डेटा को, तो उसको ऐड कर देता हूँ। ऐड, यहाँ भी वही रीजन लिख दो, अनरिकॉर्डेड सेल 2,000 ऐड होगा। अच्छा ये करने के बाद आपका आरडीडी आएगा, ये करने के बाद आपका आरडीडी आएगा। तो कितना परसेंट बोला है ना, कितना परसेंट बोला है भाई, कितना परसेंट बोला है, 3%। तो पहले देखो 40,000 और ये 2,000, 42 हो गया, 42 में से 800 गया तो कितना आ गया, 41,200, 41,200। इसका आपको 3% मारना है, तो 3% के लिए क्या करोगे, 3/100, तो 100 से ये हट गया, 3 जा कर दो तो कितना हो गया, 4 का 12 हो गया, और 12 का 36, तो आपका इतना अमाउंट आ जाएगा 1236। ये आपका न्यू आरडीडी आ गया। देखो बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला है, बट ये मैं किया तो थोड़ा सा आपको अभी यहाँ इसकी एंट्री आपको समझने लगे। तो ये आपका यहाँ पे क्या क्या जाएगा, न्यू बेड डेप 800, न्यू आरडीडी 1236, बस इसके लिए मैंने वो किया। तो इसको आप चाहिए, अगर आपको फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो रफली ये थोड़ा सा ये चीज़ें कर लेना आप, ठीक है। तो डेटा से रिलेटेड जो भी था आपका डेटा का हो गया। आगे इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, यहाँ पे एसेट की जरूरत नहीं, स्किप कर दो। फैक्ट्री देखो, फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी आएगा पहली बुक में आएगा, पहली वाली बुक मतलब यहाँ पे फैक्ट्री लेंट, कितना मन बोला भाई, कितना मन बोला है, 1600, कितना ही है सीधा आउटर कॉलम में। ये हो गया पोस्टेज और टेलीग्राम। देखो पोस्ट विस्ट तभी करोगे जब आप उसको सेल से रिलेटेड कुछ भी आप करोगे, तभी पोस्टिंग करोगे ना उसका। तो ये आपका सेकंड बुक में आएगा, पोस्टेज और टेलीग्राम। पीएल में आ जाओ, पोस्टेज, पोस्टेज यहाँ पे आप पूरा लिख देना, पोस्टेज और टेलीग्राम रखे, मैं खाली पोस्टेज करके लिख देता हूँ, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। कितना अमाउंट है, 600, 400, कितना ही सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद सेल्स रिटर्न हो गया। अब डिविडेंड, देखो डिविडेंड, अब डिविडेंड आपको इनकम हुआ है तो इनकम साइड दिखा दो, पीएल में इनकम साइड, पीएल में इनकम साइड मतलब पीएल में क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे दिखा दो भाई डिविडेंड। डिविडेंड कितना डिविडेंड है भाई, कितना डिविडेंड है, 2,000। उसके बाद परचेज रिटर्न भी हो गया। क्रेडिटर, अब क्रेडिटर क्या है आपका, इतना पैसा आपको देना है। क्रेडिटर क्या होता है, आप जिसको पैसा भरते हो बाद में, जिससे उधारी लिए हो तो पैसा दोगे, लाइबिलिटी। यहाँ पे लाइबिलिटी अपने को बनाना नहीं है, थर्ड बुक स्किप कर दो। 10% बैंक लोन बोला है, 10% बैंक लोन बोला है। अब बैंक लोन आपका जो भी है 10%, तो बैंक से आपने लोन लिया है 10%, तो आप उसको भरोगे तो लाइबिलिटी हो जाएगा, बराबर। बट उस पर क्या बोला है, 10% आपको भरना भी पड़ेगा। तो 8,000 का आप क्या करोगे, 10% निकाल लोगे। अब आप भरोगे, ये चीज़ें भरोगे तो ये चीज़ें आपके क्या हो गया, जेब से जाएगा, तो लॉस में आएगा ये। समझ आया क्या बोला वो, लाइबिलिटी में तो ऐड होएगा 10%, ये तो आप लाइबिलिटी में आपका क्या जाएगा, 8,000 प्लस उसका जो भी आएगा
इंटरेस्ट वो भी लाइबिलिटी में दिखाओगे। बट ये जो भी इंटरेस्ट आप देने वाले जेब से जाने वाला है उसको आप लॉस में दिखाओगे। तो 8,000 का आप क्या करोगे, 8,000 का आपका 800 हो जाएगा। ये देखो नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है ना जुलाई से, तो जुलाई से कितना होगा आपका 9 महीना हो जाएगा, बराबर। जुलाई से आपका 9 महीना हो जाएगा, तो 9 महीने के हिसाब से आप लगा लो, 800 का 9 महीना निकाल लो। अरे सर आप बताओ, हमें नहीं समझ, चलो ठीक है। 8,000 का 10%, 800 निकाल लिया मैं, इतना 10% बोला था ना। अब इसको 9 महीना करने के लिए क्या करोगे आप, इंटू 9/12, जितना महीना बोलते हैं ऊपर लिखने का, और हमेशा 12 क्योंकि 12 महीने होते हैं। तो इसको 9 और 12 को काटोगे तो 3/4 आएगा, 3 से इंटू करोगे तो 2400 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉस में दिखा दो भाई, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना आया था आपका आंसर, 600। समझा क्या, ये 600 कैसे निकला वापिस बताओ। देखो क्या बोला है, 8,000 का लोन लिया है, उस पर 10% भरेगा, तो 8,000 का 10% 800 होता है। पर कभी लिया है, जुलाई में। जुलाई से लिया है तो जुलाई के हिसाब से पकड़ोगे ना, तो 12 महीने थोड़ी हुआ, 9 महीने ही हुआ, और अपन तो मार्च तक ही पकड़ते ना। समझा क्या पक्का। क्या बोला है, अदर रिसिप्ट, मतलब और भी जो छोटे मोटे आपके रिसिप्ट मतलब आएंगे, छोटा मोटा और पैसा जो आएगा टोटल 1,000। तो यहाँ पे आएगा तो इनकम में डाल दो, अदर अदर रिसिप्ट कितना, 1,000। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो ये सब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ मिस तो नहीं हुआ है, वापिस चेक कर लो एडजस्टमेंट में, ये भी किया, 2 एंट्री वेजेस भी हो गया। उसके बाद ये आपका न्यू आईडी भी किया, बैड डेट भी किया, ये 1800 फिर सिंपल था, इसको आपने वहाँ से हटाया क्या, वहाँ से हटाना था आपको, यहाँ से भी हटाना पड़ेगा ना एडवर्टाइजमेंट। अच्छा उसकी अभी हुई नहीं है, वो वाला एडजस्टमेंट नहीं हुआ, चलो ठीक है, ये वाला एडजस्टमेंट करो। तो कभी भी देखो आपको फ्री सैंपल में जाएगा जिसको हम एडवर्टाइजमेंट करके लिखते हैं। अब इतना आपका गुड्स गया तो उसको आप वहाँ पे दिखा दो ट्रेडिंग बुक में, क्रेडिट साइड, बरोबर। और साथ में इतने का फ्री में गया तो लॉस भी है, तो इसको दिखा दो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितना, 1800, कितना आ गया भाई, कितने का एडवर्टाइजमेंट कर दो, और उसी को यहाँ पे लॉस भी हो गया ना, उतना फ्री में चले गया एडवर्टाइजमेंट 1800, मतलब वो भी एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद ये 2,000 का आपने अनरिकॉर्डेड का भी क्या होगा, इसमें क्या 2 एंट्री दिए, एक यहाँ पे 2,000 ऐड किए थे, बरोबर, और डेटर में ऐड किए थे, तो डेटा का तो यहाँ पे अपने को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, इधर का टोटल करके ये टोटल माइनस कर देंगे, तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आएगा। अगर ये टोटल बड़ा है तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, ग्रोस लॉस आ जाएगा, ठीक है। चलो टोटल का कितना है, 86,600, 86,600। इधर का टोटल कर दो आप, परचेस का, परचेस रिटर्न किया है, ये चेक कर लेने का। कभी इनर का ऐसा तो नहीं है कि इनर में लिखा है आउटर में उसको लेके जाना भूल गए आप। 34 माइनस करेंगे 30, तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 86,600। कितना आया, कितना आएगा, 56,200, 56,200। यहाँ पर क्या है, ग्रोस प्रॉफिट है, यहाँ पे दिखा दो 56,200। अब टोटल आपका क्या आया था बड़ा वाला, 86,600। और जो भी है ना, ये लव पर्पज़ के लिए होता है, इसको हटा दिया करो बाद में। अब ये जो ग्रोस प्रॉफिट आपका है इसको आप क्या करो, वहाँ पे लेके जाओ। यहाँ अब ये तीनों का टोटल कर लो, ये साइड का टोटल माइनस वो साइड का टोटल कितना है, 59,200, 59,200, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, इसमें ओल्ड आईडी नहीं था डैश, ओल्ड बैड नहीं था डैश, दोनों ऐड होंगे आपस में कितना, 12, 8, 20 हो जाएगा, पीछे 36, 20, 36। डेप्रिसिएशन एसेट कुछ नहीं था, ठीक है। आगे ये सब ऐड कर लो, कितना हो रहा, 10, ये माइनस कर दो, 10, 10, 2, 3, 6, इसको माइनस करो, नेट प्रॉफिट आएगा 59, कितना, 48,964, 48,964, 48,964, ये नेट प्रॉफिट। अच्छा देखो खुद को चेक करना है कि सही ज़्यादा है कि नहीं, ये देखो पहले वाला अमाउंट ये, दूसरे वाला अमाउंट ये। अरे बड़ा बड़ा सम करके आए हम लोग, तो अभी ये तो समझो इजी, इजी वाला सम था।
दो ही बुक आपको बनाने बोला था, तो ये आपका नेट प्रॉफिट है, बरोबर। यहाँ पे मैं नेट प्रॉफिट ले लेता हूँ। अब याद रखो ये दोनों को दो लोग में बंटने वाला है, बरोबर। दो लोग थे ना, क्या नाम था दोनों का, सब में दिया था ना आपको, सतीश और प्रमोद। तो यहाँ पे सतीश, ये आपका प्रमोद। दोनों में कितने में कितना बोला है आपको, पीएसआई कितना दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिक्स वाला है, सेवन्थ में कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं देता है तो इक्वल। सिंपल सा बात है सर, कुछ नहीं देगा तो इक्वल करेंगे, तो उसका हाफ कर दो। अरे सिंपल सा, 48 का कितना हो जाएगा आपका, 24। उसके बाद 964 का करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 96 का हो गया 48, और फिर 4 का 2, इससे अमाउंट नीचे भी आएगा 24, 48, 2, बरोबर। अब देखो थर्ड बुक बनाना होता तो इसको आप क्या करते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, कैपिटल डूइंग हो सकता है। दो ही बुक बनाने को बोला था, तो यहाँ पे आपका सम कार्ड डल हो गया। इसको हटा दो यहाँ पे, ये चीयर ऑफ है ना, चीयर ऑफ, इसको हटा दो। तो आप यहाँ से हटा दिए, ये वाला टोटल आप यहाँ लिख दो, दोनों साइड टोटल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सम खत्म होता है। और आंसर भी देखो आपका यही आया ना, जो अपना आंसर था 56,200 एंड 48,964। तो आई होप कि आपको सारे के सारे ट्रांजेक्शन समझे होंगे अच्छे से, बरोबर। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना फिर आप क्या करो, देखो नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए ना। अदरवाइज आप थोड़ी डेली आप चेक करोगे आपके होम पेज पे कि नया वीडियो आया कि नहीं आया, या बार बार मेरे चैनल पे आके। तो आप सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन ऑन रखोगे, तो खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय दोस्तों, अगले समय मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ।